बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एटमी मिसाइल के नुकसानात किस हद तक मोहलिक और नुकसानदेह हो सकते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसी वजह से आप हर तरफ सुनते हैं कि हम जंग के दौरान एटमी मिसाइल चला देंगे, चाहे वो पाकिस्तानी आवाम हो या भारतीय आवाम। एटमी मिसाइल के नुकसानात के बारे में डिस्कस करने से पहले आप हमें लाजमी सब्सक्राइब करें और इस हकीकत पर मबनी मालूमात को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। एटमी मिसाइल आज तक जंग में कभी इस्तेमाल नहीं हुए, सिवाय जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी के अलावा। और ये मिसाइल भी इसी वजह से इस्तेमाल किए गए थे कि जंग को ख़त्म किया जाए। इसके अलावा इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि इस दौर में एटमी मिसाइल नया नया ईजाद हुआ था, इसलिए इसकी तबाहकारियाँ भी बहुत कम लोग जानते थे। मगर आज जिस हद तक साइंस तरक्की कर चुकी है, वो बखूबी जानती है कि एटमी मिसाइल के नुकसानात किस हद तक मोहलिक और भयानक हो सकते हैं। हिरोशिमा में जो ही एटम बम फटा था तो एक सेकंड के हजारवें हिस्से से भी कम वक्त में शहर का दर्जा हरारत 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था। ये दर्जा हरारत रहा तो चंद लम्हों के लिए था, लेकिन पूरा हिरोशिमा शहर और मज़ाफ़ात में तमाम जानदार जलकर खाकस्तर हो गए थे, हत्ता कि इमारतें तक पिघल गईं। बम फटने के एक सेकंड के अंदर अंदर तकरीबन 1 लाख इंसान भाप और धुआं बनकर हवा में तहलील हो गए। कोई जानदार जिंदा नहीं बचा। हिरोशिमा पर बसने वाले इंसान सफ़े हस्ती से मिट गए। जो बच गए वो मरने की ख्वाहिश करते रहे थे। पूरे मुल्क से राब्ता खत्म हो गया था। जो एटम बम हिरोशिमा पर फेंका गया था उससे 4000 डिग्री सेल्सियस की हरारत खारिज हुई थी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान और भारत के पास जो एटमी मिसाइल मौजूद हैं वो 25,000 से 40,000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी खारिज करने की कुव्वत रखते हैं। ये गेम महज चंद सेकंड्स की होगी और पूरे अर्ज के मैदानों में, सहराओं में, जंगलों में, पहाड़ों में और समंदरों या दरियाओं के पानियों की रवानी में कोई जानदार जिंदा नहीं बचेगा। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के पास 100 से ज्यादा एटमी मिसाइल मौजूद हैं। अगर दोनों तरफ ये मिसाइल चला दिए जाएं तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आवाम का होगा। इन एटमी धमाकों की वजह से पाकिस्तान और भारत में कई साल तक अनाज पैदा ना होगा और ना ही नस्ल आगे बढ़ पाएगी और ना चरिंद परिंद इस जगह का रुख करेंगे। इसके बाद पानी तक पीने के काबिल नहीं रहेगा। रेडिएशंस की वजह से इंसानों की मौत होती रहेगी। आसमान पर मौजूद ओजोन लेयर तबाह हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा, इससे 10 या 20 लोग नहीं मरेंगे, बल्कि पूरे के पूरे शहर सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। एटमी धमाके की वजह से कई साल तक सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पड़ेगी। पहले तो एटमी धमाके की वजह से दर्जा हरारत बहुत बुलंद होगा, मगर चंद सालों के बाद इस जगह का दर्जा हरारत बहुत हद तक गिर जाएगा। मतलब ये कि ना भारत में अनाज होगा और ना पाकिस्तान में। जो लोग अहले इल्म और सोच रखते हैं वो इस एटमी मिसाइल के सख्त तरीन मुखालफ हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या भारतीय। भारत सोचता है कि हम मिसाइल चला देंगे और पाकिस्तान का नुकसान करेंगे, मगर वो ये नहीं जानता कि पाकिस्तानी आवाम शहादत मांगती है। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर भारत का कुछ रहेगा भी नहीं। इसी वजह से मुझे तरस आता है भारतीय सियासतदानों पर, क्योंकि जब ना भारत रहेगा ना पाकिस्तान तो कश्मीर किसके हिस्से में जाएगा। इसलिए बेवकूफ़ी भरे बयानबाजी से बेहतर है टेबल टॉक की जाए। मुझे उम्मीद है कि एटमी मिसाइल के बारे में ये खतरनाक मालूमात आप अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करेंगे ताकि उनके इल्म में मज़ीद इजाफा हो सके। खुदा हम सब का हामी नासिर हो और इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। आमीन।